महाराज जी से मेरे बस यही मुझे चाहता हूँ कि ऐसा कोई आशीर्वाद मिल जाए जिससे कि मैं अपना आवास बनाने में सफल हो पाऊँ, क्योंकि इस दुनिया में कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है ये जान पाना बहुत दुर्लभ है। और मेरे पास ज़्यादा पूंजी भी नहीं है जिससे कि मैं एक मुश्त किसी के ऊपर एकदम से विश्वास कर सकूं, और मैं विश्वास कर सकूं ऐसा मुझे आशीर्वाद चाहिए। मैं इसी के लिए शायद वृंदावन पहुंचा हुआ हूं, और शायद आगे पहुंच पाऊं कि ना पहुंच पाऊं ये तो ऊपर प्रभु जाने। देखिए सभी कर्म प्रारब्धाधीन है, कोई किसी को भी ना हम दे सकते हैं ना आप दे सकते हो। इस दुनिया में कोई भी 1 रुपया किसी को देने वाला नहीं और ना लेने वाला है। इस प्रैक्टिकल करके हमने पूरा भारत घूम लिया है। तुम्हारे प्रारब्ध में जो होगा वो आएगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बढ़िया भगवान का भजन करने में लग जाओ बस, क्योंकि नाले बरसात होती है जब तो नदी में पानी गंदा जाता है, समझ गए, और फिर कुछ दिन के बाद में वह पानी पवित्र हो जाता है, पहले पवित्र नहीं होता। तो कर्मों का प्रवाह जब तक दिमाग में रखोगे तब तक तुम्हारे अंदर यह मलिनता होगी। कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं महाराज। 3 बच्चे। तुम मकान बना के तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे उसमें रहेंगे, या उस मकान तुमको सुख देगा बच्चों को, या तुमको सुख देगा? तुम्हारे पास कोई गारंटी है? कोई गारंटी। हाँ, तो फिर क्यों, जब जिसकी गारंटी नहीं क्यों पीछे पड़े हो? यही तो हमारी अज्ञानता है। जो हमको आवश्यक है उसकी ओर हम जाते नहीं है, और जो आवश्यक नहीं है उसकी ओर जाते हैं। जो प्रकृति के अधीन है, ये प्रारब्ध अधीन है। हमको क्या मिलना है नहीं मिलना है ना, ये प्रारब्ध। अभी हमने बताया था ना आपको, गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा, सदृशम चेष्टते स्वस्सा प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृति ज्ञानति भूतानि निग्रह किंकरस्ति। प्रकृति तुमसे बरबस सब काम कराएगी, जो तुमको मिलने वाला है उतना मिलेगा। अगर कोई धोखे से प्रारब्ध के बाहर होके दे भी देगा तो चोरी हो जाएगा, छुड़ जाएगा, कोई लूट लेगा, तुमको मिलेगा नहीं। चोर कौन होते हैं? चोर भी कोई दूसरे नहीं होते। शास्त्र में अगर तुम अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि चोर हमारे बाप दादा है, हाँ, और कोई नहीं होता। जिसने अपना धन कमा करके उसका उपयोग नहीं कर पाया और वो चला गया, उसकी धन में लगन है, उसने अन्य कोई कर्म अच्छे नहीं किए कि प्रारब्ध बना ले, तो वह अपना धन आके ले जाएगा। कोई चोर कोई दूसरे नहीं होते। हाँ, तो जो हमको मिलना, हम संतोषम परमम सुखम, संतोष धारण कीजिए, हाँ, और आनंद से भगवत भजन में लीन हो जाइए। काय को चक्कर फंसे? प्रारब्ध के अनुसार वो सब अपने अपने जो जैसा प्रारब्ध है आता जाएगा। अब होता क्या है, हम यहां से जब चलेंगे, तुम जबलपुर जाओगे, तो जबलपुर जाओगे तो जितने शहर पड़ेंगे उनकी तुमको याद आती जाएगी। जी हाँ, जी हाँ। समझ गए जी? फलाना आ गया, अब फलाना आने वाला, फलाना, मगर वह शहर की याद तब आएगी जब नजदीक हो जाएगा। चाहे आप मोटरसाइकिल से जाओ, चाहे रेलगाड़ी से जाओ, चाहे किसी साधन से जाओ, जब नजदीक आ जाएगा तब याद आएगी। इसी प्रकार जब प्रारब्ध हमारे नजदीक पहुंच जाता है तब उस कर्मों की याद आती है। अगर तुम्हारे मकान की याद तुम्हें आ रही है, इसका तात्पर्य है कि वह प्रारब्ध तुमसे टकराने वाला है। समझ गए? उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस भगवान का भजन करो। अगर और भी आपको कुछ करना है, किस वर्ण में आते हो आप? मैं ओबीसी में हूँ। ओबीसी में? कुशवाहा। अच्छा, तो देखिए, अगर हम कुछ चाहते हैं, हम मान लो अपने प्रारब्ध से संतुष्ट नहीं है, जैसे आपने
कहा कि आपका आशीर्वाद, और इसका तात्पर्य है कि आपको जो मिल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, समझ गए। तो इसके लिए हमें आगे अपने कर्मों को, प्रारब्ध को मजबूत बनाना है। उसका उपाय, आप एक कोरी कॉपी लो, लाल स्याही से, लाल पेन से राम नाम लिखो और 108 राम लिखो और उसको बेसन लो और एक एक राम गोली बना करके 108 पूरे एक माह, पूर्णमासी से पूर्णमासी तक करना। देखो आपके ऑटोमेटिक फर्क पड़ेगा। मछलियों को खिलाना है, समझ गए। या फिर इतना आपको ना सध सके तो चने के आटे को भूंजना है, जैसे पंजीरी भूंजती है, उसमें शक्कर का बुरादा मिलाओ। शक्कर आती है ना, बुरा जाता है शक्कर का, उसमें मिला लो पंजीरी जैसे, और फिर उसको चींटियां जहां निकलती हैं वहां डालो। जिस लड़की की शादी में रुकावटें आती हों, अगर इसको करने से जल्दी शादी होती है, कन्याओं के लिए भी बहुत कारगर है जी। मंगलवार को डालना है, लेकिन